थे सो अफसोस नहीं है, कम ज़र्फ़ो मुनाफिक थे सो अफसोस नहीं है, जो लोग मेरे हल्काए अहबाब से निकले। कम ज़र्फ़ो मुनाफिक थे सो अफसोस नहीं है, जो लोग मेरे हल्काए अहबाब से निकले। क्यों हमसे न हो पाई ये तामीरे मोहब्बत, क्यों हमसे न हो पाई ये तामीरे मोहब्बत, तदबीर में उलझे कभी असबाब से निकले। रोते रहे सहरा मेरे पाँव से लिपट कर, रोते रहे सहरा मेरे पाँव से लिपट कर, दरिया जो मिले इश्क में पायाब से निकले। उस वक्त हवाओं ने बहुत शोर मचाया, उस वक्त हवाओं ने बहुत शोर मचाया, जब दीप बुझे मिंबर और मेहराब से निकले। यूं ही नहीं पतवार मेरे हाथ से छूटे, यूं ही नहीं पतवार मेरे हाथ से छूटे, गिरदाब ये वहशत के तहेयाब से निकले। है क्यों जिक्र सरे दश्त हो इरशाद हमारा, क्यों जिक्र सरे दश्त हो इरशाद हमारा, जब वहशिते सहरा तेरे हर बाब से निकले। थकन से चूर परिंदों के घर खुदा के लिए, परिंदों के घर खुदा के लिए, तुम इस तरह तो न काटो शजर खुदा के लिए। थकन से चूर परिंदों के घर खुदा के लिए, तुम इस तरह तो न काटो शजर खुदा के लिए। बस एक गम तेरा काफी नहीं है जीने को, बस एक गम तेरा काफी नहीं है जीने को, अता हो गम कोई बारे दिगर खुदा के लिए। मैं आईने की तरह टूट भी तो सकता हूँ, मैं आईने की तरह टूट भी तो सकता हूँ, तू मेरे हाल पे रखना नजर खुदा के लिए। इसे न छीन तेरी याद साथ रहने दे, इसे न छीन तेरी याद साथ रहने दे, यही तो है मेरा रखते सफर खुदा के लिए। मैं जानता हूँ मुझे दोस्तों ने मारा, मैं जानता हूँ मुझे दोस्तों ने मारा है, न शहर भर में ये फैले खबर खुदा के लिए। मैं जानता हूँ मुझे दोस्तों ने मारा है, न शहर भर में ये फैले खबर खुदा के लिए। कुछ इस तरह से झुके सर तुम्हारी चौखट पर, कुछ इस तरह से झुके सर तुम्हारी चौखट पर, उठे न मुझसे कभी मेरा सर खुदा के लिए। खुदा से मांग सकूं मैं उसे कभी इरशाद, खुदा से मांग सकूं मैं उसे कभी इरशाद, मेरी दुआ में हो इतना असर खुदा के लिए। इस दास्तान में और तो कुछ भी नया नहीं, इस दास्तान में और तो कुछ भी नया नहीं, उसके बिछड़ते वक्त का मंजर निकाल कर। ये थे शहशाद न्याज़ी साहब, जिन्होंने अपनी खूबसूरत शायरी हमारे साथ शेयर की। मगर इससे पहले हमारे दो मेहमान तशरीफ ला चुके हैं, हम इनको खुशामदीद कहते हैं। आसिम भट्ट साहब और अरशद सलीम साहब, इनके लिए कायम निकलाती में शामिल हुए। किसी भी तकरीब के बहुत सारे पहलू होते हैं, कुछ थोड़े कुछ कम, लेकिन हर तकरीब में कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, जिसमें एक अहम तरीन चीज़ साहिब सदर होते हैं, क्योंकि किसी भी तकरीब के साहिब सदर ही उस तकरीब की असल शान व जान होते हैं। उसके लिए खत लिखने वाला और हर पर्सन बहुत सोच समझ कर इंतखाब करता है कि कोई ऐसा पर्सन सामने आए
जिसका इल्म मुतनाज़े ना हो, जिसकी शख्सियत मुतनाज़े ना हो और जिसका नाम महफिल को चार चांद लगा दे। मैं जनाब डॉक्टर इब्राहिम अहमद साहब की शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ इनकी, इन्होंने अपने मसरूफ़ तरीन वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला और तकलीफ में आए। सर बहुत मरूफ नज़म निगार हैं, गज़ल गो हैं, कॉलम निगार हैं, नकात हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। मैं अब इनके बारे में क्या कहूँ, इनकी शख्सियत खुद बोलती है और इनके लफ्ज़ बोलकर इनका तारुफ खुद कराते हैं। डॉक्टर इब्राहिम अहमद नियाज़ी, सॉरी डॉक्टर इब्राहिम अहमद साहब को मतलब से देर इनके हमारे साइड में चल रहा है। अहमद नियाज़ी साथ ही मिल गए ना। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया बहुत बहुत। ये ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ नहीं सर, थोड़ी सी आदत बन गई। पहली बात तो मुझे ऐसे याद आता है कि जब हम नौजवान थे, मुझे भी बताया गया कि आप लोग इन शायरों के फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। पता नहीं ये दुरुस्त है किसी अलग दुरुस्त है। तो जब हमने शायरी शुरू की तो हमें तो हमारे वाले साहब घर से निकालने के तैयार हो गए। तो ये एक मतलब मैं एक तब्दीली देखी मैंने कि आज अगर ये इकट्ठ हुआ है जिसमें फैमिली के लोग आए तो वो एक इतनी बड़ी तब्दीली है और एक मुस्बत तब्दीली है कि हमारे जो खानदान के लोग हैं, हमारे साथ जो लोग जो चाहते हैं हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, हम पैसे कमाएं, हम ये करें वो करें, वो लोग अपने घर में पैदा होने वाले शायर को इज्जत दे रहे हैं। और मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी समाजी तब्दीली है और इसके लिए सबसे पहले मैं ख़ानदान को मुबारक देता हूँ कि उन्होंने अपने घर में पैदा होने वाले एक शायर को कबूल किया मोहब्बत से। अब बात यह कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे मैं सोचता हूँ कि कैसे ये मुमकिन हो रहा है। अब दोबारा हम जब नौजवान थे तो हम हमारे छोटे कस्बों में भी खातून ने मोहतरम ने एक बात की कि बड़े अदीबों के घर ही बड़े शायर पैदा नहीं होते, आम घरों में भी बड़े शायर पैदा होते हैं या हो सकते हैं। तो वैसे एक मुझे तस्करा अर्ज करूँ कि अभी तक कोई बड़ा अदीब ऐसा नहीं है जिसका बेटा या औलाद में से कोई बहुत बड़ा शायर या अदीब बना। जो भी अदीब या शायर जिसने नाम कमाया है वो आम घरों के लोग थे, उनकी बैकग्राउंड आम लोगों की। आम लोगों से मुराद कोई ये नहीं है कि वो राना दरगाह लोग थे, छोटी जगहों के लोग, जो लोग इतने ज़्यादा मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं होते, उन्हीं में से वो लोग आते हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि वो ज़िंदगी को बहुत करीब से देखते हैं, वो रिश्तों को पहचानते हैं, रिश्तों का बोझ सहते हैं और रिश्तों को निभाने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और उसी के जरिए उनके अंदर एक चीज़ पैदा होती है जिसको वो शेर में बयान करते हैं। अब बदकिस्मती मेरे साथ ये हुई कि मुझे ये किताब कल मिली और मैं लाहौर से बाहर था तो पढ़ नहीं सका। मैं इनको सरसरी मैंने देखा रूम, वरना मेरा मिजाज दोस्त बैठे, मैं पढ़े बगैर बात शायरी को बहुत कम करता हूँ क्योंकि वो झूठ हो जाता है। इसलिए मैं एक अमूमी बात करूँगा कि एक मजमून गुज़िश्ता दिनों मैंने लिखा तो एक नई सिंफ आई है जिसको हम नसीब नज़म कहते हैं। उसमें वजन भी नहीं होता, उसमें गजल वाले भी नहीं होते, वो खुली बात करने का तरीका है। उस पर सबसे ज़्यादा एतराज़ किया गया बड़ा कि हर कोई शायर बन जाएगा। तो मेरे मुंह से ये निकला यार शायर बनेगा कोई चोर या डाकू तो नहीं बनेगा। तो एक ऐसा बंदा जिसने अपनी ज़िंदगी में शायरी को चुन लिया है, ये बजाते खुद एक इंतहाई काबिल दाद और काबिल एहतराम फैसला है जिस पे मैं दोनों हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब किताब पे आ जाते हैं। किताब अब ज़ाहिर फ़र्क हमारा कोई जनरेशन का फ़र्क नहीं है, ज़ाहिर है मेरी औलाद इतनी नहीं है, उनसे बड़े हैं बहुत। तो ये जो गुज़िश्ता 10-15 साल में जब फेसबुक आई है, इसके ज़रिए मैंने एक बहुत मुश्किल चीज़ देखी है कि जो शायर है वो एक इंस्पिरेशन हासिल करता है उन चीज़ों से जो उसको आराम से मिल जाती है। मसलन उसको किताब की तलाश नहीं करनी पड़ती, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता। यहाँ शहजाद नैयर बैठा है, अरशद मिराज बैठा है, आसम
बट साहब बैठे हैं, अशरफ सलीम बैठा है। आपको मैं बताऊं कि हम लोगों ने अदबी हलकों में बैठ के ऐसी ऐसी मारे खाई हुई हैं अपने बड़ों को, ऐसी ऐसी मारे खाई हुई हैं कि आपको तसव्वुर नहीं कर सकते। मुनीर न्याजी साहब, मरहूम जिलानी कामरान साहब, इफ्रामे साहब, मुझे याद आता है कि मैं अपनी किताब छपवाने के लिए तैयार जब हुआ तो मैंने कहा इफ्रामे साहब से लिखवाना है। तो मैं उनके घर पहुंचा एक दिन, ना मैं उनको जानता था ना उनको, तो पुरानी सी गाड़ी अभी जैसी है मेरे पास वैसी थी। तो मैं गया, उन्होंने देखा मुझे, कहते कौन? तो मैंने बताया मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर होने से ये होता है कि वो कहते हैं कि हाँ इसको धक्के ना दें। तो उनकी वो पहली बीवी फौत हो चुकी थी, दूसरी बीवी के साथ वो रह रहे थे। मैं कहते आ जाए यहाँ पर अंदर आ जाए, कॉफ़ी मंगवाई उन्होंने। तो मैंने डरते डरते मुसव्वत अपनी नजर किताब का उनको दे दिया। उन्होंने मुझे कॉफ़ी पिलाने के बाद कहा कि मुझे एक महीना चाहिए इस मुसव्वदे को पढ़ने के लिए। ये मैं गुजारिश अपने नौजवान दोस्तों के लिए, और दूसरा अगर मैं चुप कर जाऊं तो तुमने भी चुप कर जाना है। तो मैं बहुत बददिल सा होकर मैं वापस आ गया। ये अलग बात कि उसी रात उन्होंने मुझे फ़ोन किया घर में और कहा कि अपना फ्लैट ले जाओ। मैंने कहीं जाना था, मैं तो सुबह से उठ के गई नहीं। तो ये मेरे लिए एक एजाज़ था। अब मसला ये है कि मेरे लिए हनीफ रामे का फ्लैट एजाज़ कैसे बन गया? वो कोई तमगा तो नहीं था, ना वो पैसा था, ना वो नई गाड़ी की चाबी थी। तो ये जो कदरें हैं जिसको हम अदबी कदरें कहते हैं, तालीम हमें क्या देती है? एक आप अनपढ़ आदमी और तालीम याफ्ता आदमी एक ही फ़र्क है, मुहज़्ज़ब होता है। तालीम आपको तहजीब देती है, लेकिन अदब आपको तहजीब के अला तरीन दर्जे पर फाइज करता है। खा आप अच्छे शायर हैं, खा आप बुरे शायर हैं। तो इस हवाले से भी ये दोनों इंसान मेरे लिए काबिल एहतराम है और ये ख़ानदान भी। अब सोशल मीडिया के हवाले से मसला एक छोटा सा है, वो ये कि मसलन अगर आपको, मेरे ख्याल में आप सब लोग मुनीर न्याजी का नाम सुना होगा, ठीक है? अगर मैं आपको ये बताऊं कि उनकी दुश्मनों के दरमियान शाम में कुल गज़लें कितनी थी, तो मैं खुद हैरान हो गया कि वो 20 हैं। 20 गज़लें हैं, और वो 20 गज़लें मुझे ज़ुबानी याद थी जब मैं छोटा था, वक्त तब पढ़ी थी। और मुनीर न्याजी ऐसे लगता था जैसे उसने 100 किताबें लिखी। सिर्फ 20 गज़लों के सर पे वो एक आदमी पूरे बड़े शरीर में और उर्दू दुनिया में वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने वो 20 गज़लें कहती दफ़ा 1000 दफ़ा सोचा, सुनाते हुए 1000 बार दूसरों की सुनी, और छापते हुए करोड़ बार दफ़ा फिर गौर और फिर वो गज़लें। तो जैसे उसमें शेर है उनका कि उस शहर के कहीं कहीं होने का रंग है, इस खाक में कहीं कहीं सोने का रंग है, या सुबह काज़िम की हवा में दर्द था कितना मुरीर, रेल की सीटी बजी तो दिल लहू से भर गया। तो पहली बात यह है कि शायर के लिए आप लोगों के समझने के लिए ज़रूरी है कि आप जान जाएं कि उसकी बुनियाद में कोई ईंट टेढ़ी रह गई है, और उसके ऊपर जो दीवार खड़ी होगी वो आप जैसी दीवार नहीं होगी, वो टेढ़ी होगी, और आपको कबूल करना पड़ेगा। और शेक्सपियर ने कहा है कि कोई ऐसी खूबसूरती नहीं है, यानी बाकमाल खूबसूरती, जिसमें कोई छोटा मोटा टेढ़ ना हो, नए नक्श घड़े हों पूरे, हर चीज़ उस किताबी हो तो आपको उतनी अच्छी नहीं लगती। अगर उसकी थोड़ी सी आँख टीरी होगी या उसकी कहीं कोई और बल सा पड़ता हुआ तो आपको खूबसूरत ज़्यादा लगती है। तो मैं ज़ाती तौर पे यहाँ पे ज़्यादा बातें नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये तकरीबन रुनमाई है। अगर ये मेरे घर में आके मेरे दोस्त बैठे होते तो शायद ये मुझसे कुछ और तरह की गुफ्तगू सुनते। तो मैं इनको इरशाद न्याजी और साजिद महमूद राना दोनों दिली मुबारकबाद देता हूँ। इनको किताब की इशाअत पे मुबारकबाद, और इन्हें आगे और आगे और आगे बढ़ने की दुआ देता हूँ।
हम इतना जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ने में नहीं, किताब सुनने वालों में से आप काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे लोग बोर हो गए होंगे कि कब तक हम एक में रद्दी बातें सुनेंगे, थोड़ा सा शेरी माहौल भी हो जाए। तो क्यों हम अपनी दूसरी नशिस्त का आगाज़ करें, जिसमें हमारे यहाँ मजोशो शोरा कराम को हम यहाँ पर दावत देंगे कि वो आएँ और आप सब लोगों को अपने कलाम से खैरजाब करें। दूसरी नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करेंगे, तो बैठ कर इनके एजाज़ की बजाय खड़े होकर इनको खुदा हाफ़िज़ बोलिए। प्लीज़ सर, प्लीज़ यारी सर। जावेद साहब ने कराया है लोगों से इंस्टीट्यूशन का खावर साहब किधर अभी महफिल की एक मखसूस स्टाइल होता है कि नीचे फर्श बिछाया जाता है, एक फर्शी नशिस्त का इंतजाम किया जाता है, 2 तकिए लगाए जाते हैं, बहुत देख और यहाँ से भी एक मौका होगी कि शायद हम कुछ ऐसा सीन करेंगे। आप सबकी धोखवार करना खेले ही हो पानी, हम यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं करेंगे कि एक फर्शी नशिस्त का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मैं आपको मज़ीद शायद बोर होने से बचाना चाह रही हूँ। यहीं पर हम बैठते हैं जहाँ पर पहले आकर अभी गुफ्तगू हो रही थी, उसी माइक पर उसी सोफे के ऊपर हमारे शोरा कराम आकर अपना अपना शेर सुनाते हैं, अपनी अपनी गज़ल सुनाते हैं। मुझसे कहा गया था कि मैंने भी सुनाना है, मगर मैं इस मूड में नहीं हूँ, ठीक है, और मैं अपने ऊपर एहसान कर रही हूँ। अरबी नशिस्त का हम बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। अशरफ सलीम साहब बाहर गए हैं और वही हम में सबसे सीनियर हैं, उनकी इजाज़त से मैं चाह रही थी कि मैं इसका आगाज़ करूँ। अशरफ साहब के पहले उसके बाद अशरफ साहब भी बाहर हैं, दोनों मसूब बाहर हैं। शहजाद नैयर साहब की इजाज़त से मैं इस अरबी नशिस्त और मुशायरे का आगाज़ करने लगी हूँ। शहबाज जादश को मैं दावत दूँगी कि वो आए और आकर अपना कलाम सुनाएं। शहबाज जादश। शहबाज गज़ल सुनने से पहले, मुझे सुनाने से पहले ये बताओ, यादिश से क्या मुराद लोगे? यादिश कलमा खैर है, या इसे ये भी कह सकते हैं कि वापस लौट के आने वाली। तो तुम किसके मुंतज़िर हो? मैं किसी का मुंतज़िर नहीं, लोग मेरे मुंतज़िर हैं। चलो मेरा शुरू करो। अच्छा, कलाम सुनाने से पहले मैं दोनों शायरों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दोनों शायरों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ज़्यादा खुशी इसलिए है कि साजिद महमूद राना में और अरशद नियाज़ी साहब में मैंने अपने लिए एक उम्मीद देखी है, क्योंकि मैं भी न्यू कमर में से हूँ, तो मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले वक्त में शायद मेरा भी कुछ इसमें फ्यूचर हो। तो पहले एक शेर अर्ज करना चाहूँगा मैं। पुश्ताए पुश्त देखियो यादिश को तू, पुश्ताए पुश्त होगा तू यादिश को देखियो, पुश्ताए पुश्त होगा तू यादिश को देखियो, लफ्जों के ताल मेल में उलझा हुआ कहीं। मतलब है, घर को डबोए जाऊं मैं तूफान किए रखूं, घर को डबोए जाऊं मैं तूफान किए रखूं, पर तूए नील यानी के मज़गा किए रखूं। जोशे हुनूस सील रखे इस जहान को, जोशे हुनूस सील रखे इस जहान को, बादल को भी मैं आब से गर्मा किए रखूं। बेताकती को अपनी कभी तो दबोच लूं, बेताकती को अपनी कभी तो दबोच लूं, कब तक मैं तोरे सामने हूँ हाँ किए रखूं। मैं भी चलन चलूं कि ये दुनियाए खूब का, मैं भी चलन चलूं कि ये दुनियाए खूब का, हर अहद तोड़े जाऊं मैं पैमा किए रखूं। आया था एक दिन तो जी 2 दिन नहीं लगा, आया था एक दिन तो जी 2 दिन नहीं लगा, क्यों कर बलाए जान को अरमा किए रखूं। मरहम बड़े हकीम का कब रास आए है, ये गरीब लोगों के लिए, मरहम बड़े हकीम का कब रास आए है, बेहतर है क्यों ना दर्द को दरमा किए रखूं। क्यों कर छुपाऊं रूह की हवायां उड़ी हुई, क्यों कर छुपाऊं रूह की हवायां उड़ी हुई, कैसे मैं तेरे दर्द को पिन्हा किए रखूं।
दिन रात ताकते हैं जो एड़ी उठा के हम, दिन रात ताकते हैं जो एड़ी उठा के हम, अच्छा है चश्म दर पे जो दरबा किए रहूं। जब तक सुखन न जाए ये औजे कमाल को, जब तक सुखन न जाए ये औजे कमाल को, यादिश ये खूब होगा मैं चुप ना किए रहूं। ये अशरफुद्दीन साहिब सदर जो हैं, मैं उनकी खिदमत में अपना आखिरी शेर दोबारा अर्ज करना चाहूँगा। जब तक सुखन न जाए ये औजे कमाल को, जब तक सुखन न जाए ये औजे कमाल को, यादिश ये खूब होगा मैं चुप ना किए रहूँ। क्या अच्छे हैं। अगर दूसरी कहें दूसरी भी सुनाएं। मतलब एक शाद है और कीजिएगा। क्यों कर सुनाए उनको हिकायत जुनून की, क्यों कर सुनाए उनको हिकायत जुनून की, अब जग भी जो न जाने है नाले के नून की। क्यों कर सुनाए उनको हिकायत जुनून की, अब जग भी जो न जाने है नाले के नून की। आवे नहीं न ले है खबर मुझ नहीफ की, आवे नहीं न ले है खबर मुझ नहीफ की, तासीर खोई हमने तो दीदाए खून की। खुबान मुंह दराज ने उलझाए ही रखा, खुबान मुंह दराज ने उलझाए ही रखा, वरना हयात काटते हम भी सुकून की। लबदाब कर मरे हैं शुनीदन जो वो न हो, लबदाब कर मरे हैं शुनीदन जो वो न हो, रुदाद किसको रोएंगे हाले ज़बून की। छाले ज़बां तले हैं जले हल्क शेर से, छाले ज़बां तले हैं जले हल्क शेर से, दरपेश है सुखन को जो गर्मी सी जून की। है कुल ज़मे ख्याल से हर एक सुखन मेरा, है कुल ज़मे ख्याल से हर एक सुखन मेरा, जाने कदर न कोई भी आतिश लगून की। तो मज़ीद आगे बढ़ाते हैं सफ़र को की तरफ नामज़द होते हैं। मैं दावत इकलाम दूंगी मोहम्मद खावर साहब को कि वो आएं और आगे हमें अपने शौर सुनाएं। मोहम्मद खावर साहब। एक नात के चंद अशार हैं। जब भी कलम को नात की आगोश ने दिया, जब भी कलम को नात की आगोश ने दिया, एक्चुअली में मतलब जो है वो इधर वालों के लिए, बाकी से इधर वालों के लिए, दोनों दो सबके लिए। जब भी कलम को नात की आगोश में दिया, जल उठा मेरे हाथ की आगोश में दिया। जब भी कलम को नात की आगोश में दिया, वाह भी वाह वाह वाह, क्या जल उठा मेरे हाथ की आगोश में दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए मैं कहता हूं कि मतलब इधर है वो क्या क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? उनके लिए बनाई गई सारी कायनात, फिर उनको कायनात की आगोश में दिया। उनके लिए बनाई गई सारी कायनात, फिर उनको कायनात की आगोश में दिया। 40 साल आप यूं कफार में रहे, 40 साल आप यूं कफार में रहे, जैसे अंधेरी रात की आगोश में दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है, खूबसूरत इशारा जी, क्या बात है। 40 साल आप यूं कफार में रहे, जैसे अंधेरी रात की आगोश में दिया। रब ने दिया हुजूर को परवाना-ए नजात, रब ने दिया हुजूर को परवाना-ए नजात, और हमको उस नजात की आगोश में दिया। रब ने दिया हुजूर को परवाना-ए नजात, और हमको उस नजात की आगोश में दिया। या रब हो मेरी गोर में जो रोशनी तो यूं, या रब हो मेरी गोर में जो रोशनी तो यूं, लब पर वो नात नात की आगोश में दिया। जब भी कलम को नात की आगोश में दिया,
जल उठा मेरे हाथ की आगोश में। सुभान अल्लाह। उनके लिए बनाई गई सारी कायनात, उनके लिए बनाई गई सारी कायनात, फिर उनको कायनात की आगोश में लिया। खबर साहब थे, बहुत खूबसूरत कलाम हमें इन्होंने सुनाया। उसके बाद में दावत कलाम थे उनकी साजिद नदीम साहब। जी साजिद नदीम साहब। हाँ कि मुझे ऑर्डर हो गया है, मैं एक ही 2 गज़लों का शायर लेकिन बार-बार होंगी। एक कथा सारी कविता आशिक़्तगी और इश्क बहाना नहीं किया। आशिक़्तगी है इश्क, आशिक़्तगी है इश्क बहाना नहीं किया। सहरा मिसाले कैस ठिकाना नहीं किया। आशिक़्तगी है इश्क बहाना नहीं किया। सहरा मिसाले कैस ठिकाना नहीं किया। एजाज नाहनों का सोजिश है इश्क की। एजाज नाहनों का सोजिश है इश्क की। इस दर्द लादवा को पुराना नहीं किया। एजाज नाहनों का सोजिश है इश्क की। इस दर्द लादवा को पुराना नहीं किया। और गजल है जी, एक सा मेहरबान थोड़ी है, एक सा मेहरबान थोड़ी है, जैसे माँ हो जहान थोड़ी है। एक सा मेहरबान थोड़ी है, जैसे माँ हो जहान थोड़ी है। देर लगती है कुछ बदलने में, देर लगती है कुछ बदलने में, वक्त कोई जुबान थोड़ी है। देर लगती है कुछ बदलने में, देर लगती है कुछ बदलने में, वक्त कोई जुबान थोड़ी है। और कब निकलती है ये रगों पैसे, कब निकलती है ये रगों पैसे, ये मोहब्बत है जान थोड़ी है। कब निकलती है ये रगों पैसे, ये मोहब्बत है जान थोड़ी है। इसके बनने में वक्त लगता है, इसके बनने में वक्त लगता है। गाँव है बस निशान थोड़ी, गाँव है बस निशान। इसके बनने में वक्त लगता है, गाँव है बस निशान थोड़ी है।